छोटी बहू। तू क्यों इस सब के लपेटे में आ रही है? तू अपनी सोच छोटी। मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ दीदी, तो बोलिए मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊं? ये सब तो तेरी सोच पर निर्भर करता है छोटी। जैसे तुम लोग अपनी बात रख सकते हो ना, वैसे ही वो हक इन बहुओं का भी है, अपना पक्ष रखने का, अपनी बातें रखने का। जब इस घर की बहुएं इस परिवार को मुसीबत से निकालने के लिए लगी हुई थी, तब कहाँ थे तुम लोग? हाँ, तब तो कोई नहीं आया उनकी मदद के लिए। और आज जब उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाला है, तो आज उन्हीं को खरी खोटी सुना रहे हो। तो आज इन्होंने भी तो जवाब दे ही दिया ना। अरे आजकल की लड़कियां हैं, हमारे समय की नहीं है कि सर झुकाकर हर बात को सुन ले और सहन कर ले। खैर, तुम लोगों से जो कुछ पूछना था मैंने पूछ लिया। बस मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इतने लोगों को न्योता दिया तो हमें बताया क्यों नहीं गया? बड़ी मामी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि माँ से और छोटी मामी से गलती हुई है। आपने कहा था कुछ लोगों को बुलाने के लिए और उन्होंने कुछ ज्यादा लोगों को बुला लिया, गलती हुई है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये आपकी बहुओं ने इतना सब कुछ संभाला कैसे? किसी और ने तो बाहर से मदद की नहीं पैसों की, और जो आपने पैसे दिए थे उतने में ऐसी साज सजावट, इतना बोझ, इतना भजन कीर्तन, ये सब तो हो नहीं सकता था। और बाहर से कोई पैसों की मदद मिली नहीं, तो फिर पैसे आए कहां से? मैं मानता हूं कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए ना इन्होंने ये सब किया है कि हमसे बड़े बन जाएंगे, लेकिन ये सब पैसे आए कहां से? हम भी तो परिवार वाले हैं ना, हम जानना चाहते हैं कहां से आए हैं पैसे। बिल्कुल है, और वही जानने के लिए मैंने इनको भी बुलाया है। बड़ी बहू, जी माँ। पैसे कहां से आए? माँ, मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कभी पैसे रहते ही नहीं है। और अपने बेटे के हालात तो आप जानती हैं ना, वो तो हमेशा ही पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। उन्होंने वो 500 रुपए दिए थे उस दिन, आपको पता है, और उसके बाद दुकान से उधार लेके 500 रुपए और दिए थे, तो कुल मिला के 1000 रुपए दिए थे उन्होंने। सब समझ रही हूँ मैं, तुम सब ने मेरे टुकुन की जेब काटी होगी, है ना? माँ, किसने मेरी जेब काट ली? टुकुन, तूने इस पूजा के लिए कितने पैसे उड़ाए हैं, मुझे सच सच बता। तू भी अपने जोरू का गुलाम बन गया है ना? तेरी जोरू ने कहा उसे पैसे की जरूरत है और तूने फट से पैसे थमा दिए। माँ बाप के लिए पैसे देने के लिए तेरी आत्मा कांप उठती है, लेकिन तूने एक पूजा के लिए इतने पैसे उड़ा दिए। माँ, पैसा क्यों कह रही है? पहली बात तो ये, मैं अपनी माँ बाबा की जरूरतों को उनके कहने से पहले पूरा करता हूँ। और माँ बाबा ही क्यों, इस घर के हर एक मेंबर की खुशियों पे पैसे खर्चने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, आना ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं दूंगा जरूर माँ। पहले पता तो चल जाए कि उधारी कितनी हुई है। ए पारो, तुमने भी मेरी पॉकेट से पैसे निकाल कर इन्हें तो नहीं दिए? नहीं, आपकी पॉकेट तो वैसे भी सरकारी राशन की दुकान की तरह है ना, उसमें कुछ भी नहीं रहता, और बाकी आप साफ कर देते हो अपने आप ही। मैंने कुछ नहीं लिया। खबरदार! आइंदा से अगर तुमने मुझसे ऐसे बात की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दादा धीरे, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये बात तो सच है कि इतने लोगों के आयोजन के लिए पैसे तो लगे होंगे, लेकिन ये पैसे आए कहां से ये पता करना है। कहां से लाए पैसे तुमने? आना, माँ को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तूने गहने गिरवी रखे थे, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। घर की लक्ष्मी के हाथों मोहल्ले में इस तरह से गहने देकर पैसे लाना, इस बात को माँ बिल्कुल भी सही नहीं समझेंगी। उनकी नजरों में ये बात बहुत गलत है। मैं कुछ मैनेज करती होती थी। माँ, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, और फिर बौर दादा ने भी 1000 रुपए दिए थे, और आपने भी तो पैसे दिए थे ना माँ। तेरे पास जितने पैसे थे वो तू मुझे पहले ही बता चुकी है, और इतना बड़ा आयोजन इतने से पैसे में होना नामुमकिन है। वो माँ, मेरे पास और भी कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया था। वो मैंने रखा था कि कभी कोई मुसीबत पड़ जाए तो वो काम आ जाएंगे। बस उन्हीं रुपयों का ख्याल आ गया तो उसी को मैंने पूजा में डाल दिए।
तो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा होगा। लेकिन माँ, राधा कृष्ण जी की कृपा होगी तो पैसे तो दोबारा आ जाएंगे। अगर इज्जत चली जाती तो वो वापस नहीं आती ना। और दोबारा पैसे आएंगे कहां से? अब क्या तुम पैसे भी कमाने लग जाओगी? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन ये भी जरूर होगा पोल्टू दादा। झूठी कहीं की। क्या कहा आपने? खबरदार जो आपने मुझसे ऐसे बात की तो। मैंने झूठी कहा है, और सिर्फ कहा ही नहीं, मैं साबित भी कर दूंगा सबके सामने कि तुम झूठ बोल रही हो। जीजी, ये साबित करने वाली बात क्यों बोल रहे हैं? कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं है? हाँ, अगर पता होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है दीदी, मैंने वैसे भी वहाँ गलत एड्रेस दिया है, तो इन्हें कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ अपना अंदाजा लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। वैसे भी पैसे तो मेरे ही खर्च हुए हैं ना, ये बात तो सही है। अब पैसे आए कहाँ से, ये बड़ी बात थोड़ी ना है। नहीं आना, अगर इनको फिर क्या हुआ? खुसर खुसर शुरू हो गई? बड़ी मामी, मुझे तो हैरानी भी नहीं होगी ये जानकर कि आपके घर की छोटी बहू ने किसी गलत तरीके से ये पैसे कमाए हैं। खबरदार पोल्टू, जबान संभाल कर। घर की बहुओं के साथ आप इज्जत से बात करना नहीं जानते और आप हमसे हिसाब मांगने के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें आपके किसी भी सवाल का जवाब देना चाहिए। और जब तक आप अपनी इस बात के लिए मुझसे माफी नहीं मांग लेते ना पोल्टू दादा, आज के बाद मैं आपको भैया भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या मस्त सीन है नहीं? सुन छोटी बहू, जब तक ये तेरा मुखौटा मैं सबके सामने निकाल कर फेंक नहीं देता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर देखता हूं कौन से नए डायलॉग मारती है। बताइए, आपने क्यों बुलाया? पहले आप ये बताओ कि आप लोगों ने ये सब मैनेज कैसे किया? सब कुछ राधा कृष्ण जी की कृपा है। सब कुछ तो उन्होंने ही किया, हमने कुछ नहीं मैनेज किया। आप मुझे क्या समझती हो आना? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं कि आप कुछ भी कहोगी और मैं वो बात मान लूंगा? इन सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं, तो आप ये पैसे कहां से लेकर आई? आप मुझसे अचानक ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे? पैसे कहाँ से लाई मतलब? किसने कहा कि मैंने पैसे दिए? मैं अकेले तो नहीं थी ना वहाँ, मेरे साथ और भी तो लोग थे, उनसे भी पूछिए। और माँ ने ये जिम्मेदारी हम चारों बहुओं को दी थी, और माँ ने भी तो पैसे दिए थे ना। है ना, मुझे ना हिसाब बहुत अच्छे से करना आता है, और जितनी धूमधाम से ये पूजा हुई, सजावटें हुई और हमारी उम्मीद से ज्यादा लोग आए और उन सब ने भोग का प्रसाद भी खाया, इसके लिए जितने पैसे लगते हैं ना, वो मुझे आइडिया है। तो आप ये बताओ कि ये पैसे कहां से? और वैसे भी मैं जानता हूं कि आपके मायके वाले आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अरे मैंने कब कहा आपसे कि मैंने अपने मायके वालों से पैसे लिए हैं? मेरी माँ खुद का खर्चा नहीं निकाल सकती, मुझे पैसे कहाँ से देंगी? तो फिर अचानक आपके हाथ में कुबेर का खजाना लग गया था जो आपके पास पैसे आ गए? नहीं ना, तो कहां से आए ये पैसे? आपने उधार लिए हैं कहीं से? अरे क्या उधार? कौन उधार देगा मुझे? हाँ, अरे आप कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। मुझे माँ के पास जाना है, सोने के लिए देर हो रही है। अहाना,
आपकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो रही है? हाँ, आपको नहीं पता ये चीज? सबका एक ही सवाल था कि ये पैसों का इंतजाम कैसे हुआ, और अचानक इतने एक्स्ट्रा लोगों का खाने का ऑर्डर किसने दिया? उसके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। आना, किसने दिए वो पैसे? एक सेकेंड, कहीं टुकुन दादा ने तो नहीं दिए ना पैसे आपको? अरे वो आपके भैया हैं, आप खुद उनसे पूछ लीजिए ना, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। ग्रेट, समझ गया मैं कि आप मेरे किसी भी सवाल का सीधे सीधे तो जवाब नहीं देंगे। अरे देखिए, जब जन्माष्टमी की पूजा इतने अच्छे तरीके से निपट गई है तो फिर आप क्यों ये सारी बातें उठा रहे? क्या मतलब है इन सब का? मतलब है अहाना, मुझे पूरा डाउट है कि आपने कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है। किस गड़बड़ की बात कर रहे हैं आप? आपने अपने कोई गहने बेचे हैं? अरे गहने गहने कहां से बेचूंगी मैं? अहाना, जो भी है मुझे सच सच बताओ। देखिए, मैं कब से आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए। आप तो इस घर के बेटे हैं ना, आपने क्या किया इस पूजा के लिए? आप जानते थे ना कि माँ की कितनी इच्छा है कि जन्माष्टमी की पूजा इतनी धूमधाम से मनाई जाए। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं अपनी पूरी सैलरी माँ को दे देता हूँ अहाना, पता है ना आपको ये चीज? क्यों? आपके अपने पर्सनल सेविंग्स भी तो है ना, और आपके ऑफिशियल टूर वो भी तो ऑफिस की तरफ से होते हैं, और आपको साथ में ट्रैवल अलाउंस भी तो मिलता है, वो भी आप माँ के हाथ में पकड़ा सकते थे। ये सारी अहाना, मैं क्यों दूं अपनी सेविंग्स माँ को? अगर मैं सेविंग्स दे दूंगा तो अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा? लेकिन माँ आपको बस के लिए पैसे तो देती है ना, और आप रोज घर से टिफिन भी लेके जाते हैं, मतलब बाहर खाने पीने में भी पैसे तो खर्च नहीं होते होंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? अहाना, मैं अपनी सेविंग्स माँ को नहीं दे सकता। हमारा भी एक फ्यूचर है ना, उसके लिए भी तो मुझे सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे सेव करने पड़ेंगे। देखिए, जो भी है, यहाँ बात आपकी माँ की इज्जत और इच्छा की है। आपकी सेविंग्स में से आप थोड़े पैसे तो दे ही सकते थे ना। क्या बात है अहाना, अचानक बहुत हमदर्दी जाग रही है माँ के लिए। क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि एक औरत ही दूसरे औरत की हमदर्द बन सकती है, इसलिए मैं माँ की सारी बातों को समझ सकती हूँ। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है अहाना, आप इस घर की बहू बन के आई थी तो इस घर की बहू ही बन के रहो। मैं तो इस घर की बहू की तरह ही रह रही हूँ, मैंने किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया है जो मैं इस घर की बहू ना कहला सकूं। अहाना, बातों को घुमाना बंद करो, सीधा मुद्दे की बात करो कि आप पैसे कहां से लेकर आए। और हाँ, आपकी वजह से या इन पैसों की वजह से मुझे परेशानी में तो नहीं पड़ना पड़ेगा ना? क्यों? आपको क्यों परेशानी में पड़ना पड़ेगा? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको परेशान होना पड़े। खैर, जो भी है ये सब जाने दीजिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आपको याद है ना, मेरे बीए की एग्जाम्स की डेट सामने है। क्या बात है अहाना, बहुत ही सही टाइम चुना आपने ये बात करने का। अरे ये कोई टाइम है ये बात करने का? और वैसे भी आपकी माँ से ज्यादा ही यारी दोस्ती हो रही है, तो आप माँ से परमिशन ले लो ना, उन्हें बोलना कि वो आपको कॉलेज छोड़कर आएंगी। अब मुझे तो इस चीज में पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना? ठीक है, अगर आप इन सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको भी कोई हक नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का कि पूजा के लिए पैसे कहां से है। अहाना, शायद आप भूल रही हो कि आप मेरी वाइफ हो। शायद आपको ये याद नहीं कि आप मेरे हस्बैंड हैं। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि आपकी मेरी तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना मेरे एग्जाम्स के बारे में, मुझे बीए का एग्जाम दिलवाने के लिए, और अब आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? इसमें शर्म आने वाली बात क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि मेरी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो ये सब अलाउ नहीं करेंगी।
और वैसे भी अब एग्जाम देने का क्या फायदा आपकी बीए की पढ़ाई का? ऐसा है क्या? ये भी तो हो सकता है ना कि मैं बीए पास करके कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं। नौकरी? हाँ। आप करेंगी नौकरी, वो भी इस घर में रहते हुए? क्या सोच है आपकी हाना? क्यों? इस घर में पहले तो आप लोग बहुत और कुछ नहीं सोच सकते थे ना। आप लोगों को तो ये भी नहीं लगता था कि इस घर की बहुएं जन्माष्टमी की पूजा इतनी अच्छी तरीके से संपन्न कर सकती। लेकिन देखिए, आपके और आपके घर वालों के सामने हमने कितनी अच्छी तरीके से ये पूजा संपन्न कर दी। और जब ये कर सकते तो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बदलाव संसार का नियम है। ओह, अच्छा, समझ गया मैं। क्या बात है हाना, आप हमारे घर के नियम, कायदे, कानून, अनुशासन ये सब बदलने आई हो या हमारे घर की बहू बनने आई हो? मैं सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रही हूँ। हाना, मेरे घर वालों ने शादी से पहले आपकी एग्जाम ना देने की बात को साफ साफ क्लियर कर दिया था, तो फिर आपने शादी के लिए क्यों हाँ कही? शादी करने से पहले मैंने भी आपको एक बात साफ साफ कह दी थी, मेरे एग्जाम देने की बात। तो फिर आप क्यों राजी हुए? हाना, मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मैं अब और बेइज्जती नहीं सहूंगा इस घर में, याद रहे। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ मैंने अकेले ही सहा है। मेरी वजह से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मतलब आप मेरी बात नहीं मानोगी? अरे कौन सी बात मानिए, ये तो बताइए मुझे। हाना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप किसी झमेले में ना पड़ो। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं, तो प्लीज मुझे बता दो। मान लीजिए अगर मैंने किसी से उधार लिया भी है तो क्या आप ये पैसे चुकाएंगे? अरे मैं क्यों चुकाऊंगा? मैंने बोला था आपको ये जिम्मेदारी लेने को, मैं तो आपको मना ही कर रहा था ना। लेकिन नहीं, आपको शो ऑफ करना था, क्योंकि आपको शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। आप तो एक्सपर्ट हैं उसमें, तो आप करो, आप शो ऑफ। ये जिम्मेदारी आपने ली थी तो आप ही पैसे चुकाएंगे। तो फिर ये सारे सवाल पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रहे कि अगर आप किसी भी मुसीबत में पड़ती हैं तो आप मेरे पास नहीं आएंगी हेल्प मांगने। मैंने कब आपसे हेल्प मांगी? मैं कोई भी मुसीबत में पड़ती हूँ तो क्या आपने कभी मेरी हेल्प की? किस मुसीबत की बात कर रही हैं आप? वाह, कितनी बार तो मुसीबत में फंसी हूँ मैं। कभी मुझे मेरे मायके वापस भेज देते, कभी झूठे इल्जाम के चलते पुलिस वालों को मेरे मायके वालों के यहाँ ले आते। तो मतलब मैंने आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं की, है ना? आपका साथ नहीं दिया मैंने। मेरा साथ दिया आपने, लेकिन उस साथ का ना कोई फायदा नहीं हुआ। या फिर मैं ये कह लूं कि उसे साथ देना ही नहीं कहते। जब माँ ने मुझे मेरे मायके वापस भिजवाया तो आप ही आए थे ना मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए। क्या आप मेरा यहाँ से जाना रुकवा पाए थे? नहीं ना। वो मेरी मजबूरी थी आहाना। चलिए ठीक है, मान लिया कि वो आपकी मजबूरी थी। अभी जन्माष्टमी की पूजा की बात ले लीजिए, और माँ ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी, तब आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? असल में मजबूर तो बौर दादा है, लेकिन फिर भी उनसे जितना हो पाया ना उन्होंने हमारी मदद की। पूजा के समय हर वक्त वो हमारा हाथ बटा रहे थे, आपने तो वो भी नहीं किया, सिर्फ मजे लेते रहे। देखो आना, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैंने जो भी किया एकदम ठीक किया, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ को इतने पैसे बहा देने का कोई हक था ही नहीं, कोई मतलब था ही नहीं उनका। उन्होंने क्यों किया ये सब प्लान? उनको नहीं करना चाहिए था ये चीज। और माँ ने ऐसा क्यों सोचा कि उनकी बहुएं उनको पैसे लाके देंगी? अरे यार, आप लोग कहाँ से उनको पैसे लाके दोगे? माँ ने ये सब नहीं सोचा। माँ ने तो ये चीज ठान ली कि उनके बेटे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको पैसे नहीं दे सकते, तो मैं बहुओं के पास जाऊं क्योंकि वो उनसे पैसे लाके दे देंगी। आना, आपको लगता है कि माँ ने ये ठीक किया? बाप रे बाप, कितनी ओवर थिंकिंग करते हैं आप, कुछ भी सोचते रहते हैं। खैर छोड़िए, ये सब जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है, मुझे सोने के लिए जाना है। आहाना, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। वार्निंग? हाँ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इन पैसों को लेकर आप फंसती हैं ना, तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मुझे आपसे कोई उम्मीद है भी नहीं, और मैं अच्छे से जानती हूँ अगर मुझ पर कोई मुसीबत आएगी ना
तो मुझे अकेले ही संभालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपने मुसीबत में पड़ने लायक काम किया है ना? इसीलिए आप इतनी डायलॉगबाजी कर रही हैं। मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। आना, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे बताओ कि आपने किससे पैसे लिए हैं उधार पे? आपने ब्याज पे तो नहीं उठाए ना पैसे? आना, हमारे घर कोई वसूली करने तो नहीं पहुंच जाएगा ना? बहुत बहसबाजी कर ली हमने, अब जाने दीजिए। और अगर कोई झमेला खड़ा भी होता है ना तो मैं संभाल लूंगी। कि क्या प्रॉब्लम है आना? एक तो आप अपनी गलती नहीं मान रही हो, ऊपर से आप ये नहीं बता रही हो कि आपने क्या गलत किया है। चलिए, मान लिया कि मैंने कोई गलती की है, आप तो मेरा साथ नहीं देने वाले हैं ना? मुझे अपनी गलती तो खुद ही सुधारनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, जिसे आप मेरी गलती मानते हैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। और अगर मैंने पैसे उधार लिए भी हैं तो वो तो मुझे चुकाने होंगे ना, आप थोड़े पैसे देंगे। मुझे सच सच बताओ कि आपने किससे और कितने पैसे उधार लिए हैं, प्लीज। मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ जब तक आप अपने सच्चे दिल से मुझे अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, अपना हिस्सा नहीं मानेंगे, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ डटकर नहीं खड़े रहेंगे। जिस दिन आप खुद ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे साथ हैं, उस दिन मैं आपको सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ भी जानने की इच्छा मत रखिए। चाहिए सो जाइए, थक गए होंगे ना मेहमानों के साथ कपड़े लड़ा लड़ा कर। मैं भी आती हूँ, माँ इंतजार कर रही है। तुम दोनों का पढ़ने का इरादा नहीं लग रहा है मुझे। क्या चल रहा है आजकल? अगर ऐसा ही रहा ना तो स्कूल से नाम निकाल कर शादी करवा दूंगी तुम दोनों की, तेरी भी। क्या दादी? बिल्कुल नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं खूब सारी पढ़ाई करूंगी, उसके बाद नौकरी करूंगी। ये क्या कह रही है तू? अब देख लेना दादी, मैं ऐसा ही करूंगी। क्यों रे, इतना तो दिमाग नहीं चलता तेरा? कौन डाल रहा है ये सारी बातें दिमाग में? हाँ, ये तो होना ही था बड़ी मामी, और अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए क्या होता है। देखिए, आप मुझे बुरा कहें, भला कहें, डांट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यही है कि जब से ये लड़की, आपकी छोटी बहू आई है ना इस घर में, तब से हमारा परिवार जैसे बदल ही गया है। ए पोल्टू, तेरे ऑफिस जाने का समय हो रहा है ना? सुबह सुबह ये सारा क्या लगा रखा है तूने? जा समय पर ऑफिस पहुंच। बेमतलब परिवार में कलेश करवाना अच्छी बात है क्या? क्या कहा बड़ी मामी आपने? मैं इस घर में कलेश करवाता हूँ? मैंने कहा ना तुझसे बात नहीं करनी, बच्चों से बात कर रही हूँ ना। जा ऑफिस जा। पोल्टू, तेरी बड़ी मामी अगर तुझसे बात नहीं करना चाहती तो जाने देना। क्यों बेवजह जबरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है? जब इन्हें तेरी जरूरत थी तो हर पल तेरा नाम जपा करती थी, लेकिन अब तो समय अलग है ना। अब तो पोल्टू नाम भी इनके कान में चुभता होगा। ठाकुर जी, अब जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो आपको बीच में टोकने के लिए किसने कहा? और ये बात अच्छी है क्या बच्चों के कान में जहर घोलना? अरे एक ही घर में रहते हैं, रोज का विवाद क्यों करना? और आपसे ये बात किसने कह दी कि पोल्टू का नाम मेरे कान में चुभने लगा है? कुछ भी कहती हैं आप। मैं तो अपनी पोतियों के साथ बात कर रही हूँ, उसे बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी बताइए? ए मिठाई, ये बता तू क्या करेगी? हाँ, मैं भी पढ़ लिख कर दीदी के तरह नौकरी करूंगी। हाँ हाँ, खत्म कर दो परिवार की परंपराओं को। जाओ बच्चों, जाकर पढ़ाई करो। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अच्छे से पढ़ना। हाँ जा। अरे ये सब लोग खाना खाने आते ही होंगे। आना, एक काम कर, तू फटाफट सबके लिए खाना परोस दे। हाँ? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सब्जियां काटते हुए और खाना पकाते हुए ठीक हूँ। वैसे भी पोल्टू दादा खाना खाने बैठेंगे, मुझे देखिए ना, आधा खाना छोड़ के चले जाएंगे। अरे आप लोग क्यों हंस रहे हो? सच्ची तो कह रही हूँ, देखा नहीं सुबह सुबह मेरा नाम जपना शुरू कर दिया उन्होंने। अरे आना, मेरे पति देव का ना तेरा नाम जपे बिना दिन ही नहीं कटता। अरे धीरे बोल,
अगर अभी तेरे पतिदेव ने सुन लिया ना और इधर आ गए तो खैर नहीं है तेरी। अच्छा अच्छा ठीक है, आज मैं ही परोस देती हूँ खाना, है ना। दीदी ये दे दो मुझे, मैं रख के आती हूँ। बंद कर लेना। हाँ हाँ। खाना तैयार है क्या? अरे दादा अभी कहाँ, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो वो गप्पे लड़ा रही है ना, पहले उनका मन भर जाए तो फिर आपको खाना परोस देंगी। जब तक 3 थी ना तब तक हमेशा समय पे मिल जाता था खाना। हमारे घर के खाने का टाइम ही बदल के रख दिया है इसने। क्यों रे पोल्टू, इतना कुछ कहने से पहले एक बार टाइम तो देख ले भाई। 9 बज रहा है और रोज तो हम 9:15 पर ही खाना खाने बैठते हैं ना, देर थोड़ी ना हुई है। हाँ चल। पता है कभी कभी तो मेरा मन करता है जो बड़े वाले भैया है ना, इनके चरणों की धूल को तो मैं अपने माथे पे लगा लूं। बिल्कुल राम जी जैसे हैं ये, देखो ये नेक इंसान है। ऊपर वाले ने भले ही इन्हें पैसे ना दिए हो, लेकिन पैसों से भी अनमोल ना दिल दिया है, इतना अच्छा सा, कितने अच्छे हैं। और ये दूसरी तरफ महिषासुर, मतलब मेरे पति, भैंसे पे चढ़ के हमेशा मुझे मारने के लिए दौड़ते रहते हैं जब देखो। हाँ एक बात कहूँ दीदी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पति मतलब पोटू दादा आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे पता है मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं बस इसीलिए सम्मान करती हूँ उनका। कभी आज तक उन्होंने ढंग से बात की है मुझसे? कभी भी नहीं बोले। अरे वाह वाह दीदी, आजकल तो आपकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, क्या बात है। वैसे आप देख पा रही है ना, आपके पतिदेव यही है पास में। छोटी, जब तू रोज रात को मेरी तरह मार खाएगी ना तो तेरी भी हिम्मत ऐसे बढ़ जाएगी एक दिन, समझ में आ रहा है? पता है जीजी, कल जब जन्माष्टमी की पूजा हुई ना इतनी अच्छे से, तो इनका तो कलेजा जल भुन गया। फिर पता है मेरी इतनी पिटाई की और अपनी पूरी भड़ास निकाल दी मेरे ऊपर। अच्छा दीदी, मैं ना खाना परोसती हूँ जाके। माँ गुड मॉर्निंग। खुश रहे। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है मेरी। तेरी प्रमोशन की परीक्षा की पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई कर रहे हैं ना? पढ़ाई तो सही चल रही है, बस कल नहीं कर पाया, वो काफी लोग आए हुए थे ना तो मैं थक गया था इसलिए नहीं कर पाया, जल्दी सो गया था। जल्दी सो गया? हाँ जी। लेकिन कल बहू को तो कमरे में आने में बड़ी देर हो गई थी। वो कह रही थी तेरे साथ थी, तेरे कमरे में बातें कर रही थी। जी माँ, थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। जब कमरे में आई बहू तब 12:30 बज रहे थे। चल छोड़, जा जाकर खाना खा। बड़ी माँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा काम पे लौटने का वक्त हो गया, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, लगभग महीना भर हो गया है, ऑफिस से भी बार बार फोन आ रहे हैं, तो अब मैं और नहीं रुक पाऊंगा। 9-10 महीने में एक आध बार के लिए आता है तू, और इस बार 1.5 महीने की छुट्टी लेकर आए ना। कुछ दिन और हैं बचे हुए, तू रह लेना घर में परिवार के साथ। इस बार जा रहा है तो क्या अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाने वाला है वहाँ? नहीं पिशुमनी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वो क्या है ना, यहाँ पर हर रोज कुछ नया नया होता है तो इसीलिए पूछ लिया, और कुछ नहीं। नहीं पिशुमनी, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। जा जाकर खाना खा ले। दुर्गा भाभी, गिरवी भाभी, क्यों क्या हो गया इतने सुबह सुबह? हाँ, और आप तो जानती है ना, हम लोगों को ब्याजखोरों का चेहरा देखना सुबह सुबह पसंद नहीं है। और वैसे भी मेरे बेटों का ऑफिस जाने का समय हो गया है, आपके साथ बैठकर गप्पे लड़ाने का समय नहीं है। अभी आप कहीं और जाओ, शाम को आ जाना। दुर्गा भाभी, मैं जानती हूँ आपको सुबह सुबह हम जैसे ब्याजखोरों का चेहरा देखना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, जब किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो लोग हम जैसे ब्याजखोरों के पास ही आते हैं, ये तो जानती है ना आप। और दीदी, ये गिरवी मौसी ये यहाँ क्यों आई है आज? हाँ ना, ये हमसे पैसे मांगने तो नहीं आ गई कहीं? अरे नहीं दीदी, मैंने पैसे तो महीने के आखिरी में ही लिए थे ना, और मैंने इनसे कहा भी था कि मैं अगले महीने के पहले हफ्ते में इनको इनकी किस्त भी दे दूंगी। ये राजी भी हो गई थी, पर आज तो महीने की पहली ही तारीख है। हे भगवान, ये कहीं हमारे बारे में कुछ ना बता दे, फिर क्या होगा हमारा? हमें कोई नहीं बचा सकता, हम तो मर जाएंगे। आना शान, मुझे लग रहा है ना हम बेवजह ही डर रहे हैं। अरे गिरवी मौसी मुझे जानती कहाँ है, उन्हें कैसे पता कि मैंने ही पैसे लिए? मैं तो घूंघट डाल के गई थी ना, और मैंने उनको अपना एड्रेस भी गलत बताया था, और कल भी तो मैं इनके सामने गई थी, मुझे कहाँ पहचान पाई?
माँ दुर्गा रक्षा करना रक्षक। छोटी ये गिरवी मासी कैसे आ गई? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। ये गिरवी मासी मुझसे मिलने नहीं आई, कोई और काम से आई होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे कोई भी मुश्किल हो, आप अच्छे बुरे वक्त में सबकी मदद करती हैं। अरे आइए ना, आइए अंदर आइए, बैठिए। चाय पियेंगी आप? आपकी चौखट पे कदम रखते ही दुर्गा भाभी ने जो जहर का घूंट पिलाया ना, उससे मेरी पूरी प्यास बुझ गई। गिरवी भाभी, जो लोग आपसे मदद लेते हैं वो लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ से कोई गहने गिरवी रखकर आपसे पैसे उठाने आया है क्या? तो फिर ये बात हम ऊंची आवाज में आपसे कर ही सकते हैं। और आपको तो ये भी पता है कि मेरी सासू माँ को ब्याज से पैसे देने वालों का चेहरा सुबह सुबह देखना पसंद नहीं था। वही नियम आज भी हमारे घर में चल रहा है। और फिर मैंने आपको आने से थोड़ी ना मना किया था। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि आप शाम को आ जाइए। अभी बच्चे काम पर जा रहे हैं, खाने का वक्त है, आपसे गप्पे लड़ाने का समय कहाँ है? और फिर अब जब ठाकुर जी ने आपसे चाय पीने के लिए कह ही दिया है, तो चाय पीकर चली जाइए वसूली के लिए। इस घर से तो आपको कोई वसूली नहीं करनी है। किसने कहा कि इस घर में मुझे वसूली नहीं करनी है? और ये भी आपसे किसने कह दिया कि आपके घर वाले मुसीबत में मेरे पास गहने गिरवी रख के पैसे नहीं लेते? आपकी ही छोटी बहू ने मेरे पास अपने गहने गिरवी रख के 50,000 रुपये लिए थे। आपकी जन्माष्टमी के पूजा के लिए। एक सेकंड मासी, क्या कह रही हैं आप किसकी बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी पत्नी की ही बात कर रही हूँ। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो समय रहते मुझे सब कुछ पता चल गया, नहीं तो तेरी बीवी ना मेरे पास झूठा नाम पता लिखवा के आई थी, मेरे तो पैसे ही डूब जाते। अरे कैसी धोखेबाज लड़की को तुम लोग अपने घर की बहू बना के लाए हो? छी 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 छी, अच्छे घराने की बहुएं ऐसा तो नहीं करती है ना। रुकिए, आप ये बात अच्छे से बताइए कि हमारे घर में किसने गहने गिरवी रखकर आपसे पैसे उधार लिए हैं? हमारे घर में हमारी पीठ पीछे ये सब होता रहा और हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन भाभी, सच छुपाए छुपता नहीं है ना। इस लड़की ने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा कर रख दी। हाँ, कैसी लड़की को हमारे घर की बहू बना के लाया है छोटू? गहने गिरवी रखकर पैसे नहीं मिलते तो ये कोई और रास्ता भी अपना सकती थी ना पैसों के लिए। ठाकुर जी, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो भाभी? मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप अब तक चुप क्यों है? और आपको क्या लगता है ये मोहल्ले वालों को नहीं बताएगी? मोहल्ले में हमारी बदनामी नहीं होगी? और उल्टा आप तो उनके साथ बुरा बर्ताव किए जा रही है। बंद करो अपने घर की रामायण और बुलाओ उस लड़की को। नया महीना है, ब्याज के पैसे देने होंगे ना। आप श्योर है ना आप किसके बारे में बात कर रही हैं? हाँ बेटा, बुला ले अपनी पत्नी को और पूछ ले कि उसने अपना झूठा परिचय देकर मुझसे पैसे लिए हैं कि नहीं। सारे कागज लेकर आई हूँ। इतने आसानी से मेरे पैसे कोई नहीं खा सकता है। छी 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 माँ, कितना बुरा हाल हो गया। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अरे मोहल्ले वालों के सामने कितनी बेइज्जती हुई होगी हमारी। इतनी बड़ी पूजा करवाई, इतना बड़ा भोग किया, कैसे? ब्याज पर पैसे लेकर। हमारी छोटी बहू ने अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा उठाया है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी दोस्त जमाने की? अरे पोल्टू, एक बार अच्छे से पूरी बात सुनने तो दे, हुआ क्या है? और कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया क्या? सब कुछ बोल तो दिया गिरवी मासी ने। अरे रुक एक मिनट, मैं छोटी बहू से पूछता हूँ। छोटी बहू, इधर आना। माँ, इससे पहले जब भी आपने अहाना को उसके मायके जाने के लिए कहा है, मैंने हमेशा आपको रोका है। लेकिन अब अगर आप ऐसा कुछ कहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि अहाना अपने मायके चली जाए। छोटी बहू, बड़ी मामी, अब भी आप इस लड़की को छोटी बहू कहकर बुला रही हैं?
आपको नहीं लगता कि उसने ये दर्जा खो दिया है अब? आना, प्लीज तुम बाहर आओ। ये सब क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में? अगर तुम खुद बाहर आके बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? प्लीज बाहर आओ। आना मत जा, दीदी जाना तो पड़ेगा ना। छोटी बहू, गिरवी भाभी क्या कह रही है कि तुमने अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे उठाए हैं, वो भी गलत नाम और पता लिखवा कर। तुम सच में इनके पास गई थी? बड़ी मामी, गिरवी मासी क्या झूठ बोलेंगे क्या? अभी अभी तो उन्होंने कहा। मैं तुझसे बात नहीं करी हूं, तू क्यों बीच में टोक रहा है? गिरवी भाभी मुझसे बात करने आई है, मेरे पास शिकायत लेकर आई है। तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ी होने के नाते मैं उनसे बात कर रही हूं, तो बीच में कोई बात नहीं करेगा। अरे ठाकुर जी, क्या हो रहा है ये सब? क्या होगा छोटी भाभी? ये छोटी बहू गहने गिरवी रखकर पैसे ब्याज पर लाई है, वो भी जन्माष्टमी की पूजा में उड़ाने के लिए। और ये सब सिर्फ इसलिए, सिर्फ बड़ी भाभी की नजरों में ऊंचा उठने के लिए। छी 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 छी, क्या क्या बोल रहे हो ठाकुर जी? मैंने कहा ना बीच में कोई बात नहीं करेगा, मैं बात कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम ही आई थी ना मेरे पास पैसे लेने, अच्छे से घूंघट डालकर, है ना, ताकि मैं पहचान न पाऊं। क्या सोचा था कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी? क्या हुआ? चुप क्यों? तुम गई थी इनके पास? जी माँ, गई थी। क्या? किससे पूछ के गई थी? दादा, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ पड़ी थी और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे ये गलती करनी पड़ी दादा। लेकिन मैंने किसी और के गहने गिरवी नहीं रखे। मेरी माँ ने जो मुझे 2 कंगन दिए थे, मैंने वही गिरवी रखा है। वो इस घर के जेवर नहीं है, और अगर वो गहने जाएंगे भी ना तो मेरे गहने जाएंगे। आप लोगों में से किसी का कोई गहना नहीं जाएगा। लेकिन माँ, उन पैसों की बदौलत जो मैंने पाया है ना, वो मेरे लिए उन गहनों से कई ज्यादा बढ़कर है। और गिरवी मासी, आपको अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि मैं आपके पैसे नहीं चुकाऊंगी? आज तो महीने की पहली ही तारीख है ना, और मैंने आपसे कहा भी था कि महीने के पहले हफ्ते के अंदर, यानी 7 दिनों के अंदर मैं आपको आपकी किस्त चुका दूंगी। तो फिर आज आप सुबह सुबह यहाँ पे अपना ब्याज लेने क्यों आ गई? पर किस पते पे जाती मैं पैसे मांगने? तूने तो गलत पता दिया था मुझे। 1 नंबर की फ्रॉड लड़की है तू। अगर तेरे बारे में मुझे पता नहीं चलता तो मैं तो गलत पते पे जाके पैसे मांगने लगती। अरे लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने ही तो कहा था आपसे कि मैं खुद आऊंगी आपको आपके ब्याज के पैसे देने। चल झूठी, तेरे जैसी लड़की का क्या भरोसा। क्यों दुर्गा भाभी, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। मुझे तो खुद कुछ करना नहीं पड़ा, बाकी आपकी बहू ने ही आपकी सारी बोलती बंद कर दी। चलो जो भी है, मेरे पैसे दे दो। चलो, मुझे भी इन सब बातों में नहीं पड़ना है। छोटी बहू, जी माँ गई है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब समझ में आया ना? मैं बिल्कुल सही कह रही थी इस लड़की के बारे में। इस लड़की ने आपको गलत दवाइयां देने का इल्जाम लगाया था ना मुझ पर। देखा था ना आप सबने, पता है ना आप सबको। अब साबित हो गया ना कि कौन कैसा है। बड़ी मम्मी, छोटू एकदम सही कह रहा है। अब इस लड़की का ना परमानेंटली मायके जाने का वक्त आ गया है। आप बस आदेश दीजिए कब।
देवर जी, ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी आना ने जो आप इतना सुना रहे हैं? अरे बड़ी बहू, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? क्यों ना बोलूं चाची जी, कोई भी समझदार इंसान वही करता जो आहना ने किया है। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसने ये सब किया और सब उसे ही ताने दे रहे, उसे ही कोस रहे। ये तो ठीक बात नहीं है ना। अगर मेरी इस गलती के लिए आप लोगों को मुझे सजा देनी है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, तो मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। आप लोग बता दीजिएगा कब जाना है। बस आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से हमारी मोहल्ले में कितनी बेइज्जती होगी। सबको पता लग जाएगा कि हमारे घर की बहुएं गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे उठाती हैं। आपको समझ भी आ रहा है आपने कितनी बड़ी गलती की है? मुझे पता है क्यों नहीं कि तुम इस तरह से पैसे लेकर आई हो। एक बात सच कहूं माँ, आप बस एक बार सोच कर देखिए कि मैं इतने सारे पैसे कहां से अकेले लेकर आती। और आप तो अपने बेटों को अच्छे से पहचानती है ना, किसकी कितनी हैसियत है। और अगर किसी की हैसियत है भी ना, तो वो मदद नहीं करना चाहते थे। सिवाय टुकुन दादा के। और माँ, हमें इतने सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन इतने सारे पैसे मैं अकेले टुकुन दादा से कैसे ले सकती थी? मेरे वो 2 कंगन अलमारी में पड़े हुए थे। अब अगर उन्हें गिरवी रख के उससे आपकी इच्छा पूरी होती है तो मैं क्यों ना करूं? वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है माँ। कहने तो मैं बाद में समय आके छुड़ा लूंगी ना, और नहीं भी छुड़ा पाई ना माँ, तो मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जन्माष्टमी की पूजा इतने अच्छे से हुई, आपको खुशी दे पाई, इसी में ही मेरी खुशी है माँ, उन गहनों में नहीं। आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती माँ कि जन्माष्टमी की पूजा से आपके मन को कितनी शांति मिली है। बड़ी माँ, मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता आपसे। बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा भरोसा है आपके फैसले पर कि आप कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आज तक आपने सबके लिए सही फैसला ही लिया है और मैं जानता हूं आज भी आप सही फैसला ही लेंगे। कैसा फैसला टुकुन दादा? फैसला टुकुन दादा, जो पत्नी अपने पति से बातें छुपाए, उस औरत को मैं अपनी पत्नी का दर्जा कैसे दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं? मैं जानती हूँ आपका ईगो हर्ट हुआ है ना, कि आपका अहंकार बोल रहा है। मैंने आपसे भी पैसे मांगे थे, लेकिन आपके पास पैसे होते हुए भी आपने मेरी मदद नहीं की। और जब मैंने खुद से इंतजाम कर लिया तो आपको बुरा लग रहा है। कल से आप मुझसे इतनी बार इस चीज के बारे में पूछ चुके हैं, उन पैसों को लेके इतना कुछ सुना चुके हैं, यहाँ तक कि वार्निंग भी दे दी आपने। लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूं, मैं अपनी सासू माँ की बहू भी हूं। और जब तक माँ नहीं कहेंगी ना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।